और कोयटा में आज कप्तान का मैदान सजेगा। पीटीआई की सीनियर क़यादत आज हॉकी ग्राउंड कोयटा में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसागाह में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से, जो इस वक्त जलसागाह के अंदर मौजूद हैं। दानिश, बताइएगा, जलसागाह के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, कब तक का वक्त दिया गया है? जी शुक्रिया। जलसे के वक्त के हवाले बात करें तो जलसा अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो उसका आगाज़ हो जाएगा। इस वक्त भी कारकुनों की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो इंसाफ टाइगर्स थे और जो दीगर हुकाम थे तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से जो है वो कैंपेन्स चलाए गए। और आज सुबह पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी यहाँ पर क्वेटा पहुँचे और उम्मीद का इजहार ये भी किया जा रहा है कि वो आज यहाँ पर आएंगे, कारकुनों से खिताब करेंगे। बल्कि उसके अलावा उसके साथ साथ जो है वो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, साबिक गवर्नर सैयद ज़हूर आगा और जो दीगर हुक्काम होंगे वो भी जो है वो यहाँ पर अपने खिताब करेंगे। इस वक्त मेरे साथ इंसाफ टाइगर्स के जो कप्तान है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं सर जोश खरोश कैसे, कितने लोग आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया कि आप लोगों ने हर वक्त तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। आज ये एक शमूलियती जलसा है जो पीडीएम के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि बलूचिस्तान अब मज़ीद पीडीएम का ठिकाना नहीं रह सकता। जलसा तकरीबन 2 बजे के बाद शुरू होगा और इसमें मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब पहुँच चुका है। यहाँ पे मेन जो हमारी शख्सियत है मलक हाजी अब्दुल बारी काकड़ आज शमूलियत करेगा। इस शमूलियत से दानिश मुराद इस जलसे के हवाले से मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिलवक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और असम्बलियां 23 दिसंबर को तहलील की जाएंगी। बोल ने पहले ही ये खबर दे दी थी। बोल ने 15 दिसंबर जुमेरात को बताया था कि 23 दिसंबर